अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कबीले के कानून के मुताबिक तुम्हें 30 कोड़ों की सजा सुनाई जाती है। वही बेईमान आदमी कुर्तोगलू जो सुलेमान शाह का भाई है, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है उसने। बहुत अच्छी बात है पेट्रोशियो, जैसा बोलोगे वो वैसा ही करेगा। शहजादी से निकाह के तोहफे का वादा पूरा हो चुका है और काई कबीले को दी गई मोहलत में भी हमने इजाफा कर दिया है। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। आज से आपका भाई मर गया, याद रखो। ये गीत शहजादे, मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। मुझे तुम अपने बाबा के पास ले चलो। सरजान बेचारी बेकसूर पर कितना जुल्म कर रही है। औरत हो कि औरत को कोड़े मार रही है। अल्लाह इसकी सजा जरूर देगा। बस बहुत हो गया। मेरी बच्ची, पानी पी लो। मेरी बहादुर बच्ची। चलो बेटा, हिम्मत करो। हिम्मत करो बेटा, शाबाश। बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे सलजान। मैंने बहुत ढील दे दी है तुम्हें।
जो रहम नहीं कर सकता वो रहम की उम्मीद भी ना रखे। मेरे बहुत ही मोहतरम तुर्क सरदारों, आप जानते हैं इस ज़ियाफत का एहतमाम आप सरदारों के एजाज में रखा गया है। बाइस मुसर्रत है आपकी मौजूदगी। मैं हलब के अमीर अल अजीज की जानिब से आप सबको सलाम और दुआ पेश करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहादुरी ही तुर्कों की पहचान है। इन मुश्किल हालात और कबीलों के बाहमी इख्तलाफात के बावजूद अमीर अल अजीज आपकी वफादारी, सिलाए रहमी और सदाकत की उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया कमांडर नासिर, लेकिन बायात, अल-केवली, दोयात, बेगदिली और हम दो दुर्गा वाले सब एक ही कौम के बिखरे हुए कबीले हैं और हम तमाम कबाइल एक ही अजीम खानदान की शाखें हैं। हमारे ज़मीनी फासले चाहे जितने भी बढ़ जाएं, उसके बावजूद हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। लेकिन तजस्सुस की माजरत चाहता हूँ। दो बातों की वजाहत बहुत जरूरी है। तमाम कबाइल को यहाँ दावत दी गई अमीर अल अजीज की तरफ से, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए? और इस बात से बहुत दुख हुआ हमें, क्योंकि हम बहुत तवील सफर करके यहाँ उनकी दावत पर आए हैं और वो यहाँ खुद मौजूद नहीं। मसरूफियात ही कुछ ऐसी थी कि अमीर मौज़म खुद तशरीफ नहीं ला सके। दरअसल आज सल्जूक के शहजादे नोमान की साहबजादी से अमीर मौज़म का निकाह है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शहजादे नुमान कहाँ हैं? सल्जूक सल्तनत के बर्बादी के लिए मुशावरत में मसरूफ है वो अमीर अली कदर। शुरू कीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। वो अजीम है और करीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली बात तो समझ में आ गई हमारे। लगता है कि अमीर अल अजीज खुद तो आग के शोलों से खेल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भड़का भी रहे हैं उस आग को। कुरकुत भाई, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस इत्तेहाद में शामिल होने में क्या खतरा है? अब अगली बात की तरफ आते हैं। कबायलियों के
सबसे मोतबर कबीले के सरदार सुलेमान शाह यहाँ क्यों नहीं बुलाए गए? हालांकि हमें तो बताया गया था कि काई कबीले को हलब के करीब जमीन दी गई है। सुलेमान शाह को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने हमसे वादा खिलाफी की बल्कि सलीबियों के साथ इत्तेहाद भी बना लिया है। गलत है ये। अर्तुरुल मैं काई सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल और ये शख्स धोखेबाज, बेईमान और मक्कार हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इसका असल मकसद इस इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े करके सलीबियों को हुक्मरान बनाना है। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओ? मलिक जाहिर के साहबजादे मलिक अल अजीज, क्या आप नौमान आफंदी की साहबजादी हलीमा को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है। कबूल करते हैं? कबूल है। कबूल करते हैं? कबूल है। नौमान आफंदी की साहबजादी हलीमा, क्या आप मलिक जाहिर के साहबजादे और हलब के सुल्तान मलिक अल अजीज को मेहर के तौर पर हलब के 2 कस्बे, एक बाग और हलब का एक बाजार देने के एवज अपने निकाह में कबूल करती हैं? आपको देखकर दिल को सुकून आ गया शहजादे। शुक्रिया अफसिन भाई। ये कि मैं अफसिन के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। शहजादी हलीमा की निगाह में आप शरीक नहीं हुए हैं। अभी कुछ देर में ही जाऊंगा उधर। ये निकाह करने से बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं मैं। हलीमा, 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 मैं हमतन गोश हूं शहजादे। मैंने सल्जूक शहजादी की हैसियत से अल अजीज से इत्तेहाद कर लिया। अब से सल्जूक सल्तनत से अपने हक के लिए जंग करने का फैसला कर लिया है। अगर आपने ऐसा किया तो सल्जूक सल्तनत टुकड़ों में बढ़ जाएगी। भाई भाई से दस्तो गिरवा होगा तो अपना ही खून बहेगा। पूरी जिंदगी भागते हुए और अपने बच्चों की जान बचाते हुए गुजारी है मैंने, और अब बदले का वक्त आ चुका है। और यही
मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला आपका ही होगा। उम्मीद है तुम भी मेरा साथ दोगे। हम दोनों मिलकर सल्जूक सल्तनत की शान और शौकत बढ़ा देंगे। और अगर तुम इसी तरह मेरे वफादार रहे तो वजीर खास बना दूंगा सल्जूक सल्तनत का। इस तरह कब तक दर बदर फिरते रहोगे अफसिन? आपका साथ मेरे लिए शर्फ है। आपके हुक्म की तामील होगी शहजादे। तमाम तुर्क कबीलों को फौरी खबर भिजवा दो कि उनके दिलों को जीतने के लिए मैं अपनी दौलत निछावर कर रहा हूं। और हमें यह दौलत मिलेगी कहां से? अल-अजीज हमें हर तरह की माली इमदाद फराहम करेगा। तुम इंतजामात की तैयारी कर लो। मैं तुम्हें पैगाम भिजवाऊंगा। हलब के बाजार में तुर्क कालीन वाली की दुकान पर मुझसे मिल सकते हैं। खुश रहो। मेरे दोस्तों और बहादुर तुर्क सरदारों, आपको इस गद्दार की बातों पर यकीन करना चाहिए या फिर हलब के अमीर अल अजीज की बातों पर? मेरे मोहतरम सरदारों, मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात गौर से सुनें। यही वो नामुराद लोग हैं जो हमारे कबीलों में वबा फैलाने और कहत का बाइस बनते हैं, जो आलम इस्लाम में निफाक का बीज बोते हैं और उसे परवान चढ़ाते हैं। कुद्स में जो हम आजादी के साथ अपनी इबादत नहीं कर सकते तो उसकी वजह भी यही है। और अब यहां आ गए ताकि हमें आपस में लड़वाकर सल्जूक रियासत को अपनी साजिशों से तहस नहस कर सके। ये साजिशें इतनी घिनौनी हैं कि हम जैसे इज्जतदार इनके बारे में सोचना भी गवारा नहीं कर सकते। और इस बार ये सब जिस बेज़मीर के हाथों हो रहा है वो आपके सामने मौजूद है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, असल में वो शख्स सलीबियों का आलयकार है। अर्तुरुल के दिए गए दलाइल किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं रखते। इसका साथ देने वाले अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। खामोश हो जाओ बदबख्त। सुलेमान शाह की औलाद पर भरोसा करने के बजाय हम तुम जैसे धोखेबाज और फरेबी पर कैसे भरोसा करें? हम तुम जैसे मक्कार और जालिम को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, सुलेमान शाह की औलाद के आगे। लगता है तुमने कोरकुत के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश बुनी है। तो आज के बाद से तुम सब कबायली सरदार अय्यूबियों के दुश्मन हो। हलब के अमीर अल अजीज से जिसने भी गद्दारी की वो यहां से जिंदा नहीं जा सकता। ऐसे सिपाही रखवाली पे रखे हैं, फिर तो तुम्हें गद्दारों की जरूरत ही नहीं।
यही तुम्हारा खाना खराब करने के लिए काफी है नासिर। भाई, उसे ये गुस्ताखी करने की जुर्रत कैसे हुई? अमीर अली मुकाम, रुक जाए, मेरी बात सुने। आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो हलीमा? क्या निकाह हो गया तुम्हारा? मंजूर नहीं मुझे बाबा, इनकार कर दिया मैंने। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? जिंदगी का अहम तरीन फैसला है ये। किसी के हाथों का खिलौना नहीं बन सकती मैं बाबा। सब तबाह कर दिया। शर्मानी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने मुझसे वादा किया था और तुम्हें वो मेहर दिया जो शायद ही किसी औरत को नसीब हो सके, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन मेरे पास आकर मोहब्बत का इजहार करोगी, मगर तुमने सबके सामने मुझसे गुस्ताखी कर दी। नहीं भूल सकता मैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद को ठुकराया है इसने, और वो भी उस गवार चरवाहे अर्तुरुल के लिए। लैला, खामोश हो जाओ। शहजादे, इस बेइज्जती के दाग को मिटाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, वरना नतीजा बुरा हो सकता है। जितना जल्दी हो सके निकलना है तुम्हें। 2 सिपाहियों को साथ ले लो अपने। जो आपका हुक्म। तुम्हें किले के रास्ते में घात लगाकर बैठना होगा, और मुझे एक एक पल की खबर चाहिए कि कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। अब पीछे नहीं हट सकते हम। उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है। इंशाअल्लाह हम भी उन पर कहर बनकर टूटेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं सरदार। और ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। भरोसे के सिपाही साथ लेकर जाना, जो तुम्हारा राज रख सके। अलमौत किले जैसा दिखाई देता है तुम्हारा एक किला। उसमें तो दाखिल नहीं हो सका मैं, लेकिन इसमें दाखिल हो जाऊंगा। दाखिल तो हो जाओगे, लेकिन वहां से जिंदा वापस आओगे या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना इंसान को। तुम्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा। क्या नए भर्ती हुए हो? मैं यहाँ कुछ ही दिन पहले आया हूँ। समझ गया।
इसके सर पे तो सलीब का निशान नहीं है, आधे चांद का निशान भी नहीं है। आखिर ये आदमी है कौन? अंगूठी उतारी थी इसकी? जी भाई, आपने सही कहा था, जहर था उसमें, लेकिन इसके सर पर तो कोई निशान नहीं है भाई। अगर सलीबी नहीं है तो फिर सब कुछ दौलत के लिए कर रहा है। खोल दो इसे। अच्छा, तो कुछ बताना पसंद करोगे नासिर? इतने आराम से मरने नहीं दूंगा नासिर। क्या जानना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, सब कुछ तो पहले से ही मालूम है मुझे। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? अपने साथ कबीले ले जाऊंगा। सोचो जरा, जिस लश्कर का सिपाह सालार कैद में हो और उसी लश्कर का वजीर आजम भी पनाह में हो, वो क्या चढ़ाई करेगा किसी पर? घटिया इंसान। दौन, बमसी, तैयार करो इसे। दुर्गत, रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। उस्ताद आजम, आपके मेहमान आ गए हैं। खुश आमदीद कुर्तोखलू। बहुत शुक्रिया। आप उस्ताद आजम हैं यकीनन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे। आपके अखलाक के बहुत चर्चे सुने, बहुत उम्दा शख्सियत के मालिक लगते हैं। दुश्मन के लिए मेरा इखलाक मीठी छुरी का काम करता है कुर्तोखलू। मुझे भी दुश्मन समझते हैं? ऐसा मत समझो तुम। जो हमारे साथ मिलना चाहे उसे हम गले से लगाते हैं। मुसलमानों के लिए भी आपके यही जज्बात है? यसू को जिस सलीब पर मसलूब किया गया था, उसका साया मुश्किल हालात में भी आफियत फराहम करता है कुर्तोखलू। किस मजहब के हो तुम, क्या फर्क पड़ता है? अहम यह है कि तुम हमारे बाहमी मफादात को कितनी अहमियत देते हो। कितनी कशिश है आपकी बातों में, मैं तो गर्विदा हो गया हूँ आपका। हमने आपके लिए बेहतरीन दावत का एहतमाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये दावत आपके लिए बहुत पुरलुत्फ साबित होगी। टाइटस से आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ सुनी है, खास तौर पर आपके लजीज तुर्की खानों की। बहुत शुक्रिया।
तशरीफ लाइए। क्या बात है उस्ताद आजम, किले की शान शौकत से बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं। हाँ, किले की मजबूती ही ताकत की निशानी होती है। हमारे कबीले में तो हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, हर तरफ मवेशियों का गंद फैला होता है, हिफाजत का इंतजाम भी बहुत ही नाकिस है वहां। इस बार तो हर तरफ से आफतों में घिरे हैं आप। एक तरफ अलाउद्दीन का खतरा तो दूसरी तरफ अय्यूबियों से मुठभेड़, और इन सब के बाद हम सलीबी। ये सारी मुश्किलात सुलेमान शाह और अर्तुरुल की वजह से हम पर। सुलेमान शाह और उसके बेटे अर्तुरुल ने अपनी हठधर्मी से काई कबीले की साख को नुकसान पहुंचाया है। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया कुर्तोगलू तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इज़दौरा, चचा जान, अरस्तु की किताब ले रही हूं मैं, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छी लड़की है ना, क्या कहते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अल्लाह हमेशा इसे खुश रखे। मारियो, आज मसरूफ हूं मैं बहुत। कब तक मसरूफियत का बहाना बनाओगे? कल सुबह मेरे पास आ जाना। टाइटस, ये नामुमकिन है। मैंने खुद अपनी आंखों से जलते हुए देखा तुम्हें। टाइटस, मैं आम लड़की नहीं कोई। जिसको तुमने आग में जलते देखा वो मैं नहीं थी। चुप रहो। अल-अजीज और हलीमा के निकाह की साजिश तो खाक में मिल गई। हलीमा और अर्तुरुल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। किसी को हराना हो तो उसकी कमजोरियों पर हमला करना पड़ता है टाइटस। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियां किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। तुम्हें इसी का फायदा उठाना है। तुम किले में जाओ और वहां जाकर कुछ दिन आराम करो। मैं तुम्हारी महल में वापसी की कोई तदबीर बनाता हूं जब तक। और नासिर? नासिर वो तुर्कों के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन का तख्त उलटने में मसरूफ है अफ्तालिया। और तुम क्या करोगे? तुम बस देखती जाओ, जरूर होगा ये निकाह। अर्तुरुल बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। तुम्हारे लिए जाम भी मंगवाया था हमने, खालिस पके हुए अंगूरों से कशीद किया हुआ।
फिर हमें ख्याल आया कि तुम्हारे मजहब में तो इसकी ममानियत है। दुरुस्त फरमाया। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे खुशी होगी तुम्हारे कबीले की मदद करके, लेकिन मैं अल अजीज के लश्कर से किसी भी सूरत भिड़ना नहीं चाहता। इस वक्त जंग पर जाना किसी के लिए भी सूदमंद नहीं है। क्या कहते हो? क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? इस मामले में तो नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सलीबियों के मफाद में नहीं है। मगर समझदार वही है जो इस मौके से भरपूर फायदा उठाए, और हम सब के लिए यही बेहतर है। क्यों कुर्तोगलू? हम कैसे फायदा उठाएंगे? सुलेमान शाह को तुम अगर कत्ल कर दो और कबीले के सरदार बन जाओ, तुम्हें न सिर्फ मेरी बल्कि तमाम सलीबी मराकिज और अल अजीज की हिमायत भी हासिल हो जाएगी। सब लोग तुम्हारे हक में खड़े होंगे, और ये हिमायत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होगी, बल्कि महलात और जागीरों के अलावा इत्तेहादी के तौर पर तुम्हें सरसब्ज बागात और खजाने का हिस्सा भी दिया जाएगा। ऐश की जिंदगी गुजारोगे, बहुत नवाजे जाओगे। कबीले के हम ख्याल लोगों को अपने साथ मिला लो। उनकी वफादारी सोने के सिक्कों से खरीद लो। ये छोटा सा नजराना है तुम्हारे लिए। कुछ कहना चाहते हो कुर्तोगलू? वो बाहर जो एक जंगजू लड़ रहा है, अर्तुल का खास आदमी तुर्गत है ना वो? अब हम यहूदा पुकारते हैं उसको। वक्त आने पर वो तुम्हारा वफादार साथी होगा। देखना कितना काम आएगा वो तुम्हारे हर बुरे वक्त में। यहूदा, मुझे फौरी तौर पर कोनिया रवाना होना है और सुल्तान अलाउद्दीन को हालात से आगाह करना है। अर्तुगरुल, हमें भी अब यहां से फौरन निकलना चाहिए। यहां मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं। कड़ी निगरानी करना इसकी। ये ना हो कि इसका मामला भी अफ्तालिया जैसा हो। जैसा आप कहें भाई। इसकी निगरानी जरूरी है, क्योंकि अगर ये खबीस फरार हुआ तो यकीनन हमले के लिए उकसाएगा अल अजीज को। नासिर और शहाबुद्दीन जब तक हमारे पास है, अल अजीज का लश्कर कभी हम पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। तो ये तुम्हारे किस काम आ सकता है? अल अजीज का बहुत खास आदमी है ये। लश्कर और महल के जितने भी मामलात हैं, इसकी गैर मौजूदगी में अकेले नहीं संभाल सकता वो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। आमीन। आपके दुख की वजह से पूरे महल में उदासी छाई हुई है। मेरे साथ धोखा हुआ है अबू हशाम। हलीमा, इश्क था मुझे उससे। उसने रियाया के सामने मेरी तौहीन की है, निकाह से इनकार करके। आपके दुख का हमें अंदाजा है अमीर मुअज़्ज़म।
हलीमा के साथ जिंदगी बसर करना चाहते थे। यकीनन ये आपकी दिली तमन्ना थी कि वो आपकी ज़ौजा बने। बहुत दुख है मुझे इस बात का। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। जानते हो अबू हशाम, ये गम तो मेरी किस्मत में लिखा था। अमीर मुअज़्ज़म, मैं आपके गम को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता, मगर बात की नौयत ही कुछ ऐसी है कि बताना नागुज़ीर है। तुम कहो, मैं सुन रहा हूं। अगर आप शहजादी हलीमा से निकाह के बाद अपनी शिकार कहा चाहते, यकीनन एक शख्स आपका ताक़ुब करता। अर्तुरुल। ये सब तुम कैसे जानते हो? आपकी हमशीरा और आया खातून की मेरे एक ताजिर दोस्त से खुफिया मुलाकात की वजह से। अमीर मुअज़्ज़म, पूरा माजरा बयान करो अबू हशाम। इफ्राहिम की दुकान पर अर्तुरुल से मिलकर महल में होने वाले वाकयात से और हर पल की खबर से उसे आगाह करती रही हैं वो। झूठ। ये नहीं हो सकता। मुहाफिजो, आओ मेरे साथ। गुनहन को हमला करने का पैगाम भिजवाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। काई कबीले की ईंट से ईंट बचा दूंगा। हलब के अमीर अल-अज़ीज़ से गद्दारी करने की सजा जरूर मिलेगी उन्हें। बिल्कुल भी देर मत करो, फौरन जाओ। भाई, मैं आइंदा तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। आए किसकी वजह से हुआ ये सब? मेरी ऐसी हालत होने के बावजूद उसने मुझ पे हमला किया, जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। वही कातिल है मेरे बच्चे की। मैं छोड़ूंगा नहीं, जाके अभी उसके घर को आग लगा दूंगा। गुंदोगदू बहुत माकूल उम्मीदवार है सरदारी के लिए। और तुम कुर्दोगलू क्या समझते हो कि अबू हशाम जैसे काफिर के साथ गठजोड़ करके सरदारी के मनसब पर फायज हो जाओगे?